यस सर। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग घर पर होंगे। और आज मैं अभी फिजिक्स का क्लास ले रहा हूँ और आज दूसरा लेक्चर है मेरा इस लॉकडाउन में। कल मैंने आपको पढ़ाई थी चालक के धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, कल मैंने पढ़ाई थी कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में बताया गया था कि चालकों के विभव को कम किया जाता है। चालक के विभव को, कंडक्टर के विभव को कम किया जाएगा तो धारिता जो है बढ़ जाती है, क्योंकि C इक्वल टू Q बाई V होती है। C इक्वल टू Q बाई V होती है। और आज मैं आप लोगों को इस दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर करती है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। फैक्टर इफेक्टिंग, क्वेश्चन है फैक्टर क्वेश्चन है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ the capacitance of conductor। Factor affecting of the capacitance of conductor। My dear student, ये बताया जा रहा है कि चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। इट मीन्स चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले तीन कारक होता है। चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक या तीन कारक लिख सकते हैं आंसर में। चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। पहला एरिया ऑफ द कंडक्टर
क्षेत्रफल, चालक के क्षेत्रफल। माय डियर स्टूडेंट, आप इन बात को समझ रहे होंगे। एरिया ऑफ द कंडक्टर, चालक के धारिता। यदि चालक के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द कंडक्टर, चालक के क्षेत्रफल, यानी चालक के क्षेत्रफल भी चालक के धारिता को प्रभावित करती है। चालक के क्षेत्रफल भी चालक के धारिता को प्रभावित करती है। यह कैसे करती है? तो चालक के क्षेत्रफल को यदि बढ़ा दिया जाए, चालक के क्षेत्रफल को यदि बढ़ा दिया जाए तो उस चालक का विभव कम हो जाएगा और विभव कम होने से धारिता बढ़ जाएगी। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे क्या स्पष्ट होता है कि चालक के धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। चालक के धारिता क्षेत्रफल के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो मैंने क्या बताया कि चालक के क्षेत्रफल को यदि बढ़ा दिया जाता है, चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो विभव कम हो जाती है और विभव कम होने से धारिता बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि चालक के धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। चालक के क्षेत्रफल जितना ही बढ़ाया जाएगा, उतना ही उसकी धारिता जो है बढ़ेगी, क्योंकि चालक का क्षेत्रफल बढ़ने से विभव कम होगा और विभव कम होने से चालक के धारिता जो है बढ़ जाएगी। चालक की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसमें लिखेंगे है ना, एरिया ऑफ द कंडक्टर में लिखेंगे यदि चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो, यदि चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो चालक के विभव घट जाती है। चालक की विभव घट जाती है और विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। क्या समझे? यदि चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है, एरिया को बढ़ा दिया जाता है तो चालक के विभव घट जाती है और चालक के विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। इस बात से क्या स्पष्ट होती है कि चालक की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इससे स्पष्ट होती है कि चालक के धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। चालक की धारिता, इससे स्पष्ट होती है कि चालक की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर is proportional to the area of conductor. Capacitance of conductor is proportional to the area of conductor. यहाँ देखें हैं आप, यदि चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है, यानी एरिया ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज किया जाता है, तो कंडक्टर के पोटेंशियल डिक्रीज होती है। क्या? पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज, और पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जब डिक्रीज करती है तो
कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होती है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होती है? इंक्रीज होती है। इन सभी बातों से क्लियर होती है। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस मैटर एरिया, ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर is proportional to the area of conductor. If area of the conductor be A and capacitance of conductor BC, then C is proportional to the A. ये एरिया ऑफ द कंडक्टर BA है। एरिया ऑफ द कंडक्टर BA, कंडक्टर का क्षेत्रफल को A माना गया है और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को C माना गया है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर माने चालक धारिता को C माना गया है। तो इस स्थिति में C is proportional to the A, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर is proportional to the A, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर is proportional to the A। तो ये बात क्लियर हो गई कि चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। तो उसका विभव जो है घट जाती है और विभव घटने से धारिता जो है बढ़ जाती है। हम समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ये सभी स्टूडेंट इन सभी बातों को समझ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि मुस्कान, नेहा, सोनी, पायल, आलिया, फिजा, सुमित, राकेश, गोलू, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, रोहित, राहुल, ये सभी इन बातों को समझ रहे हैं। अभिषेक, सुमित, इन सभी बातों को समझ रहे हैं। आप घर पर बैठे हुए हैं, घर से आप देख रहे हैं, इन सभी बातों को समझ रहे होंगे और आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए ये प्रारंभ किया गया है। अब चलेंगे हम दूसरा चालक धारिता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक पर चलेंगे। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बात को नोट कर लिए होंगे। नोट कर लिए हैं ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है किसी चालक के नजदीक अन्य चालक की उपस्थिति। नेबरहुड neighborhood of the conductor, चालक के नजदीक अन्य चालक की उपस्थिति। चालक के नजदीक अन्य चालक की उपस्थिति, ये लिखा हुआ है। पहले नेबरहुड ऑफ द कंडक्टर, चालक के नजदीक अन्य चालक की उपस्थिति। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इन बात को समझ रहे हैं कि किसी चालक के नजदीक
चालक के नजदीक दूसरे अनावेशित चालक को लाया जाता है तो उस आवेशित चालक का विभव घट जाता है। आवेशित चालक का विभव घट जाता है। जैसे ये चालक है, ये आवेशित चालक है, ये क्या है? आवेशित चालक है। इस आवेशित चालक के नजदीक कोई दूसरा अनावेशित चालक लाया जाता है, कोई दूसरा अनावेशित चालक लाया जाता है। आवेशित चालक A है, अनावेशित चालक B है। तो B चालक का जो भाग A चालक के नजदीक होती है उस पर ऋण आवेश प्रेरित होती है, उस पर ऋण आवेश प्रेरित होती है। और दूर वाले भाग पर धन आवेश प्रेरित होती है, दूर वाले भाग पर धन आवेश प्रेरित होती है, दूर वाले भाग पर धन आवेश प्रेरित होती है। नजदीक वाले पर ऋण आवेश प्रेरित होगी, दूर वाले पर धन आवेश प्रेरित होगी। तो ऐसा होने से A चालक का विभव और घट जाता है। A चालक का विभव क्या होता है? और घट जाता है। और A चालक का विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। तो मैंने क्या बताया कि ये A चालक है और A चालक के नजदीक कोई दूसरा अनावेशित चालक B लाया जाता है। तो इस अनावेशित चालक B का जो भाग A चालक के नजदीक होता है उस पर ऋण आवेश प्रेरित होती है और दूर वाले पर धन आवेश प्रेरित होती है, जिसके कारण A चालक का विभव और घट जाता है। और A चालक के विभव घटने से इसकी धारिता जो है बढ़ जाती है। अब जो है और यदि विभव को घटाना है और धारिता को और बढ़ाना है तो इस आवेशित चालक A है और A चालक के नजदीक रखे गए B चालक को लाया जाता है और लाकर इसको अर्थेट कर दिया जाता है। लाकर क्या कर दिया जाता है? अर्थेट कर दिया जाता है। यह अर्थेट हो गया, तो A चालक का विभव और घट जाता है और A चालक के विभव और घटने से धारिता और बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर वाले हिस्सा पर वो पृथ्वी में चला जाता है। जैसे A चालक हो गया, इस पर धन आवेश दिया गया है और इसके नजदीक B कोई दूसरा चालक लाया गया है। तो जो चालक B के नजदीक है उस पर ऋण आवेश, दूर वाले पर धन आवेश। जैसे ही इसको अर्थेट किया जाता है तो दूर वाले भाग का धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और इस तरह से बच जाता है। इस पर ऋण आवेश बचने से A चालक के विभव और घट जाता है और A चालक के विभव घटने से इसका जो धारिता जो होती है बढ़ जाती है। तो ऐसा होती है। तो मैंने क्या बताया इसमें? मैंने बताया यही कि कोई आवेशित चालक है और इस आवेशित चालक के नजदीक कोई दूसरा अनावेशित चालक लाया जाता है तो A चालक का विभव घट जाता है और A चालक के विभव घटने से धारिता और बढ़ जाती है। और ये भी मैंने बताया कि यदि नजदीक लाए हुए B चालक को अर्थेट कर दिया जाता है तो A चालक का विभव और घट जाता है और विभव और घटने से धारिता और जो है बढ़ जाती है। तो मैंने क्या बताया कि एक कोई आवेशित चालक है, एक कोई आवेशित चालक है और इसके नजदीक
कोई दूसरा अनावेशित चालक लाया जाता है तो ए चालक के विभव और ए चालक के विभव घट जाता है। ए चालक का विभव घट जाता है और ए चालक और विभव घटने से और विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। एक कोई आवेशी चालक है और इसके नजदीक कोई दूसरा अनावेशी चालक बी लाया जाता है, तो एक चालक के विभव घट जाता है और विभव घटने से धारिता और बढ़ जाती है। और रही बात कि इस नजदीक लाए हुए अनावेशी चालक को यदि अवक्षेप कर दिया जाता है तो ये चालक के विभव और घट जाती है, ये चालक के विभव और घटने से धारिता और बढ़ जाती है। तो हमें क्या था और धारिता बढ़ाने के लिए, अधिक धारिता करने के लिए या और धारिता बढ़ाने के लिए बी चालक को ऑर्थेट कर दिया जाता है। और धारिता को बढ़ाने के लिए बी चालक को ऑर्थेट कर दिया जाता है। और बी चालक को ऑर्थेट करने पर ए चालक का विभव और घट जाता है, और धारिता बढ़ाने के लिए बी चालक को ऑर्थेट माने भूध्रित, ये ऑर्थेट का अर्थ होता है भूध्रित कर दिया जाता है। तो बी चालक को ऑर्थेट करने पर ए चालक का विभव और घट जाता है और इस तरह से विभव घटने से धारिता और बढ़ जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि किसी भी चालक के कैपेसिटेंस को यदि बढ़ानी है, तो उसके नजदीक कोई दूसरे अनावेशी चालक को लाएंगे, तो अनावेशी चालक को लाने से उसके विभव जो है घट जाता है और विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। और अधिक मात्रा में धारिता को बढ़ानी है तो जो नजदीक चालक लाए हैं उसको क्या कर देंगे, ऑर्थेट कर देंगे, पृथ्वी से संपर्क करा देंगे, तो और धारिता जो है बढ़ जाएगी। तो मैंने इस दूसरा कारक में मैंने क्या बताई कि नेबरहुड ऑफ दी अदर कंडक्टर्स, में
किसी चालक के नजदीक अन्य चालक को लाने पर, माने किसी चालक के नजदीक अन्य चालक को लाकर उसके धारिता को क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तो इन सभी बातों को आप ख्याल रखेंगे। और तीसरा फैक्टर है, मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट इन सभी बातों को लिख लिए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि एक कोई आवेशित चालक है, क्या है, एक कोई आवेशित चालक है और इसके नजदीक कोई दूसरा अनावेशित चालक बी लाया जाता है। कोई अनावेशित चालक बी लाया जाता है तो ए चालक के विभव घट जाती है और विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। और धारिता बढ़ाने के लिए बी चालक को अर्थित उद्धृत कर दिया जाता है और बी चालक को अर्थित करने पर ए चालक का विभव और घट जाता है और इस तरह से विभव घटने से धारिता और जो है बढ़ जाती है। तो इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब जो है तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है चालक के आसपास उपस्थित माध्यम के प्रकृति का प्रभाव। तीसरा है चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम के प्रकृति चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम के प्रकृति, नेचर ऑफ द मीडियम surrounding of the conductor, nature of medium surrounding of the conductor, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम के प्रकृति, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम के प्रकृति। चालक है, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम के प्रकृति, नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द कंडक्टर, कोई चालक है और उस चालक के चारों ओर जो माध्यम है, तो किस तरह का माध्यम है उस पर जो है चालक के धारिता जो है निर्भर करती है। किस तरह का माध्यम है, हवा है, निर्वात है या कोई दूसरा अन्य परावैद्युत माध्यम है, पानी है, कांच है, तो उन स्थितियों पर उस चालक की धारिता जो है निर्भर करती है। तो मैं बता रहा हूं कि यदि चालक को निर्वात में रखा जाए और निर्वात के धारिता को CO मान लिया जाए, निर्वात में चालक के धारिता को CO मान लिया जाए। मैंने क्या बताई कि किसी चालक को निर्वात में रखा जाए और चालक के धारिता निर्वात में CO, किसी चालक को निर्वात में रखा जाए और चालक के धारिता निर्वात में CO माना जाए तथा एप्सिलॉन r
अपेक्षिक परावैधुता वाले एप्सिलॉन आर अपेक्षित परावैधुता वाले माध्यम में चालक के धारिता C हो तो C इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो, सॉरी C इक्वल टू एप्सिलॉन आर C जीरो અને C इक्वल टू धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन आर CO। तो चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम के प्रकृति के ऊपर भी चालक की धारिता निर्भर करती है। यानी किसी चालक को निर्वात में रखा जाता है, या किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो उसका विभव घट जाती है और विभव घटने से धारिता और बढ़ जाती है। मैंने क्या बताया, इससे क्या स्पष्ट होती है कि किसी चालक को निर्वात में या परावैद्युत माध्यम में, क्योंकि धारिता यहाँ बढ़ गई है, एप्सिलॉन आर में CO से क्या हो गया, गुना हो गया। निर्वात में जो चालक की धारिता है उसमें एप्सिलॉन आर से गुना हो गया, इसलिए धारिता यहाँ बढ़ गई। तो किसी चालक को निर्वात में या किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है, तो विभव जो है घट जाता है और विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। इससे क्या स्पष्ट हुआ, लिख सकते हैं। इन सभी बातों से स्पष्ट होती है, इन सभी बातों से स्पष्ट होती है कि चालक को निर्वात में या हवा में या किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है। तो इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि चालक को निर्वात में या हवा में या किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो उसका विभव घट जाता है और विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। मैंने क्या बताया, इन सभी बातों से जो नीचे मैंने बताया कि C इक्वल टू एप्सिलॉन आर CO में एप्सिलॉन आर से गुना हो गया जिससे धारिता बढ़ गई। इन सभी बातों से स्पष्ट होती है कि चालक को निर्वात में या हवा में या किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो उसका विभव घट जाता है और विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। तो इस तरह से चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक मिले। पहला कारक है चालक के क्षेत्रफल। मैंने बताया कि चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो उसका विभव घट जाता है, विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है। दूसरा मैंने बताया नेबरहुड ऑफ द अदर कंडक्टर, यानी किसी चालक के नजदीक दूसरा चालक उपस्थित हो जाता है, किसी चालक के नजदीक कोई अन्य चालक उपस्थित हो जाता है तो उस आवेशित चालक का विभव जो है घट जाता है और विभव घटने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। और यदि धारिता को बढ़ानी है तो जो चालक आवेशित चालक के नजदीक उपस्थित हुआ है उस चालक को ऑर्थेड कर दिया जाता है, पृथ्वी से संपर्क करा दिया जाता है, जिससे उसकी धारिता जो है बढ़ जाती है। तो दूसरा कारक था नेबरहुड ऑफ द अदर कंडक्टर और तीसरा कारक है नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द कंडक्टर।
माने किसी चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम के प्रकृति, किसी चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम के प्रकृति यानी चालक धार्ता जो है चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर करता है। चालक के चारों ओर यदि माध्यम हवा हो या निर्वात हो या कोई दूसरा अन्य परावैद्युत माध्यम हो तो उसका विभव और बढ़ जाता है, विभव बढ़ने से धार्ता बढ़ जाती है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चालक के धार्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और मैं कल टुमारो आई विल टीच यू, मैं आप